अब हम देखते हैं सबसे पहले जीपी श्रीवास्तव के उपन्यास, जो कि गड़बड़ झाला वाले हैं, बहुत फेमस है ये। तो इनका पहला उपन्यास है जीपी श्रीवास्तव का, भड़ाम महाशय भड़ाम सिंह 1919। महाशय भड़ाम सिंह 1919, जीपी श्रीवास्तव। जो भड़ाम से गिरोगे तो प्राण भी जाने के चल रहेगा, तो प्राणनाथ भी आ गया 1925 में। गंगा जमुनी भी 27 में, प्राण के लिए गंगा जमुना भी नाम बोलते हैं। लतखोरी भी है 1931 में। बिलायती उल्लू 1932 में है। और दिल की आग उफ दिल जले की आग पूछता है बार बार एग्जाम में 1932 में। और चौखटानंद कब है? 1936 में। चौखटानंद कब है? 1936 में। तो ये उपन्यास हो गए जीपी श्रीवास्तव के। जीपी श्रीवास्तव के उपन्यास हो गए। कौन कौन से एक बार दोबारा देख लेते हैं जल्दी से। महाशय भड़ाम सिंह 1919 में, प्राणनाथ 1925 में, गंगा जमुनी 1927 में, लतखोरी 1931 में, बिलायती उल्लू जीपी श्रीवास्तव कहते हैं बिलायती उल्लू 1932 में, दिल की आग और दिल जले की आग 1932 में, चौखटानंद 1936 में। तो जीपी श्रीवास्तव क्या क्या है? महाशय भड़ाम सिंह, प्राणनाथ। महाशय भड़ाम से जब गिरोगे तो प्राण भी जाएगा, गंगा जमुना भी याद आएंगे, लतखोरी लाल भी हो जाओगे, बिलायती उल्लू भी, दिल जले और दिल जले की आग और चौखटानंद। दिल जले और दिल जले की आग और चौखटानंद। महाशय भड़ाम सिंह, प्राणनाथ, गंगा जमुनी, लतखोरी, बिलायती उल्लू, दिल जले की आग और चौखटानंद। आगे देखते हैं हम अब मनमन्नाथ द्विवेदी। मनमन्नाथ द्विवेदी को देखते हैं और 3 लोगों को देखते हैं, छोटे छोटे लोग हैं। मन्नन द्विवेदी को देखते हैं। मन्नन द्विवेदी गजपुरी, इनका नाम गजपुरी भी है, इनका है कल्याणी 1921 में। तो मन्नन द्विवेदी, जो मन्नन मन के नन वाले हैं, वो कल्याणी करते हैं। किसका है? 1921 में कल्याणी है मन्नन द्विवेदी का। और मदारी लाल गुप्त का क्या क्या है? मदारी कौन दिखाता है? गौरी शंकर गौरी और शंकर सखा हैं मानक मंदिर में। गौरी शंकर सखा है मानक मंदिर में किसके? मदारी लाल के। कौन कौन है? 1923 में गौरी शंकर, सखाराम 24 में, मानिक मंदिर 26 में। मानिक मंदिर 26 में। मदारी लाल के कौन कौन से? गौरी शंकर 23 में, सखाराम 24 में, मानिक मंदिर 26 में। तो गौरी सखा मानिक, गौरी सखा मानिक, गौरी शंकर 23 में, सखाराम 24 में, मानिक मंदिर 26 में, मदारी लाल गुप्त की। अब हम देखते हैं गिरिजादत्त शुक्ल। गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश, इनका नाम गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश का क्या क्या है? गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश का है संदेह, 25 में संदेह करते हैं। प्रेम, जब संदेह कहेंगे तो प्रेम की पीड़ा भी होगी 30 में। अरुणोदय होगा, अरुणोदय भी हो गया इनका, यानी 1930 में। और बाबू साहब 1932 में, पाप की पहेली। इतनी रचना है गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश की। गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश, संदेह, प्रेम की पीड़ा, अरुणोदय, पाप की पहेली, बाबू साहब। तो संदेह 25 में है, प्रेम की पीड़ा 30 में है, अरुणोदय 30 में है, पाप की सहेली, इसकी डेट नहीं दिया है, बाबू साहब 1932 में। तो ये इनके उपन्यास हो गए। गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश, सबसे जरूरी गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश इनका उपनाम है। संदेह करते हैं, प्रेम की पीड़ा है, अरुणोदय है, बाबू साहब है और पाप की पहेली है। आगे हम देखते हैं प्रफुल्ल चंद ओझा को। प्रफुल्ल चंद ओझा को देखते हैं। प्रफुल्ल चंद ओझा क्या है? सन्यासिनी पतझड़ ओझा हैं प्रफुल्ल चंद। प्रफुल्ल ज़्यादा हो गए तो सन्यास और पतझड़ दोनों चीज़ है। और पाप और पुण्य भी है, तीसरा भी है, जेल की यात्रा भी है, तलाक भी है। तो सब इनका निगेटिव सेंस में ही है। क्या है? सन्यासी 26 में, पतझड़ 30 में, पाप पुण्य 30 में, जेल यात्रा 31 में, तलाक 32 में। तो प्रफुल्ल चंद ओझा क्या क्या है? प्रफुल्ल चंद ओझा क्या क्या है? सन्यासिनी, जब सन्यासिनी होगी तो पतझड़ भी हो जाएगी जीवन में, पाप और पुण्य भी होगा, जेल यात्रा होगा पाप करोगे तो, और तलाक भी होगा। तो 26, 30, 30, 31, 32। प्रफुल्ल चंद ओझा, प्रफुल्ल नाम इनका प्रफुल्ल है लेकिन है सन्यासिनी, पतझड़, पाप पुण्य, जेल यात्रा, तलाक। ये हो गए इनके उपन्यास। अब हम आगे देखते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं और श्रीनाथ। श्रीनाथ के उपन्यास हम देखते हैं। श्रीनाथ सिंह के उपन्यास देखते हैं कौन कौन से हैं। श्रीनाथ सिंह के उपन्यास हैं उलझन 1922 में, क्षमा 1925 में, एकाकिनी 1927 में, प्रेम परीक्षा 1927 में, जागरण 1937 में, जागरण पत्रिका भी है, और प्रजामंडल 41 में, एक और अनेक 51 में, अपहृता
अपहृता कब है? 1952 में, 1952 में। तो श्रीनाथ सिंह के कौन कौन से उपन्यास एक बार फिर से देखते हैं। श्रीनाथ सिंह के उपन्यास फिर से एक बार देखते हैं। उलझन, क्षमा, उलझन होगी तो क्षमा मांगेंगे तो एकाकी हो जाएंगे, प्रेम परीक्षा होगी, फिर जागेंगे जागरण होगा, फिर प्रजा का मंडल होगा, फिर एक से अनेक होंगे, फिर अपहृता होगा। फिर से एक बार देखते हैं, एक बार और इनको देखते हैं तीसरी बार। उलझन, 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 क्षमा, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, जागरण, प्रजामंडल, एक और अनेक और अपहृता। श्रीनाथ सिंह का क्या कहते हैं? उलझन, क्षमा, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, जागरण, प्रजामंडल, पास से प्रेम परीक्षा, प्रेम में भी जागरण होगा, फिर प्रजामंडल होगा, और प्रजामंडल में क्या एक और अनेक लोग होंगे, फिर अपहृता भी हो जाएंगे। तो पहले उलझन में होंगे तभी क्षमा मांगेंगे। जब हम उलझन में होते हैं तभी क्षमा मांगते हैं। जब हम उलझन में होते हैं तब क्षमा मांगते हैं। उलझन क्षमा हो गया। एकाकिनी होंगे तो प्रेम परीक्षा होगी, फिर जागरण होगा, फिर प्रजा होगी, प्रजामंडल कैसे होगी, एक और अनेक लोग होंगे, फिर अपहृता होगा। तो ये हो गया श्रीनाथ सिंह का। अब हम आगे देखते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी का। भगवती प्रसाद वाजपेयी का हम देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, इनकी निंदिया लागी इनकी कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी की। प्रेम पथ है, अनाथ पत्नी है, मुस्कान है, प्रेम निर्वाह है, पतिता की साधना है, चलते चलते टूटते बंधन। प्रेम पथ भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। प्रेम पथ, अनाथ पत्नी, मुस्कान, प्रेम निर्वाह, पतिता की साधना, चलते चलते टूटते बंधन। क्या क्या है फिर से एक बार देखते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। प्रेम पथ, प्रेम पथ पर अनाथ पत्नी मिली, फिर उससे मुस्कान आया, फिर प्रेम का निर्वाह किए, फिर पतिता की साधना हुई, फिर चलते चलते टूटते बंधन। ये सब कैसे हुए? चलते चलते टूटते बंधन, चलते चलते टूटते बंधन से हुए ये सब चीज़ें। क्या क्या? प्रेम पथ, अनाथ पत्नी, मुस्कान, प्रेम निर्वाह, पतिता की साधना, चलते चलते टूटते बंधन। ये सब किसके हुए? भगवती प्रसाद वाजपेयी के। अब हम देखते हैं और क्या दिया है कि क्या दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रविधि डायरी का हिंदी में परिवर्तन आदित्य प्रसन्ना राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। क्या अगर क्वेश्चन आएगा कि डायरी प्रविधि का हिंदी में परिवर्तन आदित्य प्रसन्ना राय ने किया है, कौन सा उपन्यास है? तो मुन्नी की डायरी 1932। क्वेश्चन पूछेगा मुन्नी की डायरी किसकी रचना है? तो आदित्य प्रसन्ना राय की। कैसा उपन्यास है? तो डायरी प्रविधि में लिखा गया उपन्यास माना जाता है। और हिंदी में सहयोगी लेखन की शुरुआत, सहयोगी उपन्यास में सहयोगी लेखन की शुरुआत किसने किसने किया है? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभुदयाल सक्सेना। इन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति कौन कौन त्रिमूर्ति में है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभुदयाल सक्सेना। इसको याद कर लो। भा वा सा भवस, भवस है त्रिवेणी। भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा, भाभृष याद कर लो, भाभृष वृंदावन लाल वर्मा, और से शंभुदयाल सक्सेना। ये तीनों क्या है? हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 से मानी जाती है। भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा, शंभुदयाल सक्सेना के त्रिमूर्ति से। त्रिमूर्ति, तीन मूर्ति, तीन लोगों से। और डायरी प्रविधि में है जो आदित्य प्रसन्ना राय का मुन्नी की डायरी उपन्यास है, वो 1932 में है। तो ये पूरे हो गए। गोविंद बल्लभ पंत को हम देख लेते हैं एक बार। गोविंद बल्लभ पंत को, गोविंद बल्लभ पंत में क्या क्या है? गोविंद बल्लभ पंत ने सूर्यास्त लिखा है, प्रतिमा लिखा है। गोविंद बल्लभ पंत ने सूर्यास्त लिखा है, प्रतिमा लिखा है, और मदारी, मदारी नाम से भी एक लोग थे भी। तो गोविंद बल्लभ पंत जो है, पंत जो थे, ये पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। तो सूर्यास्त इन्हीं से हुआ, प्रतिमा भी नहीं हुई, मदारी। सूर्यास्त, प्रतिमा, मदारी। 22, 34, 35, 22, 34, 35, 22, 34, 35। दो एक बार फिर से देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत को। सूर्यास्त, प्रतिमा, मदारी। सूर्यास्त, प्रतिमा और मदारी। और क्या दिया है कि राधिका रमण सिंह को गांधी युग का प्रवर्तक माना जाता है। तो इस तरह हमने देख लिया आज जीपी श्रीवास्तव का भड़ाम सिंह, प्राणनाथ, गंगा जमुनी, लतखोरी, बिलायती उल्लू, दिल की आग दिल जले की आग, चौखटानंद, मन्नन द्विवेदी, गजपुरी का हमने देख लिया, कल्याणी और
मदारीलाल गुप्त का हमने देख लिया, मदारीलाल गुप्त का, गौरी शंकर, सखाराम, मानिकराम। और मदारी किसका उपन्यास कहेंगे तो मदारी किसका है, गोविंद बल्लभ पंत का है। कब के आया है मदारी, 1935 में। और गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश का हमने देखा कि संदेह, प्रेम की पीड़ा, अरुणोदय, बाबू साहेब, पाप की पहेली। प्रफुल्ल ओझा का हमने देखा सन्यासिनी, पतझड़, पाप और पुण्य और जेल यात्रा और तलाक। और भगवती प्रसाद वाजपेयी का हमने देखा प्रेम पथ, अनाथ पत्नी, मुस्कान, प्रेम निर्वाह, पतिता की साधना, चलते चलते टूटते बंधन। और श्रीनाथ सिंह का उलझन, क्षमा, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, जागरण, प्रजामंडल, एकाक और एक और अनेक, अपराता। गोविंद बल्लभ पंत का सूर्यास्त, प्रतिभा और मदारी। और निराला का हमने पहले ही देख लिया था, अलका अप्सरा, अलका निरूपमा, प्रभावती, चमेली, चोटी की पकड़, काले कारनामे। और राम रहीम का हमने देखा राधिका रमन का, हमने क्या देखा था, पूरा सच, पुरुष और नारी, राम रहीम, संस्कार, चुम्बन और चाटा। तो राम रहीम पहले है। तो इस तरह हमने इन सभी उपन्यासकारों को हम आज देख लिया।